8वें वेतन आयोग की कार्रवाई बहुत तेजी से चल रही है। इस पे क्या प्रोग्रेस हुआ है, आने वाले समय में क्या अपडेट है, इस पे पूरी चर्चा करेंगे। आज समझेंगे फिटमेंट फैक्टर की अटकलें आ रही है कितनी सही है, सैलरी रिवीजन कब तक होगा, पेंशन की बढ़ोतरी में कितना फायदा होने वाला है और पे कमीशन की रिपोर्ट कब तक सबमिट होने वाली है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। डिफेंस रियलिटी ग्रुप के डिफेंस वेलफेयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। यह आपका अपना चैनल है जिसको आप प्यार करते हैं, साथ जुड़े रहते हैं और सवाल करते हैं, विशेषकर डिफेंस एवं रिटायर्ड पर्सनल के वेलफेयर के ऊपर। तो आज खास बात करने वाले हैं कि 8वें वेतन आयोग की प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची है, आगे भविष्य का प्लान क्या है, कब तक पे कमीशन की रिपोर्ट सबमिट होगी, एरियर कितना और कब से मिलेगा, इन सब बातों पर आज बात करेंगे। साथियों, हम बात करेंगे कि 8वें वेतन आयोग में अब तक क्या हो चुका है और प्रक्रिया में प्रगति क्या है। तो सबसे पहला फेज 1 क्वेश्चनरी फेज था, जिसे 5 फरवरी से 31 मार्च तक का समय था, जिसमें 18 सवालों की एक सूची दी गई थी और यह पहला चरण की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। अब हम बात करेंगे मेमोरेंडम सबमिशन की प्रक्रिया जो फेज़ 2 है, जिसकी अवधि 5 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक थी। लेकिन विभिन्न संगठनों के दबाव और आयोग से बात करने के बाद इसकी तिथि 30 जून तक बढ़ा दी गई है। तो जो भी व्यक्ति या संगठन अपना मेमोरेंडम ऑनलाइन देना चाहते हैं तो अभी भी उनके पास समय है, मेमोरेंडम दाखिल कर सकते हैं। ये विभागीय डाटा संकलन की जिसकी अवधि लास्ट 30 जून तक दी गई है, जिसमें सभी विभागों से डाटा को संकलित किया जाएगा। इस डेटा को ऑनलाइन फॉर्मेट दिया गया है, उसी में डेटा देना है ताकि जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरा हो और सबको कंपाइल करके आयोग के समक्ष रखा जा सके। साथियों, 8वां वेतन आयोग लगातार देश भर में अपनी बैठकें कर रहा है, राय ले रहा है। अब हम बात करेंगे कि 24 अप्रैल जो पहली बैठक थी देहरादून में हुई, दूसरी बैठक दिल्ली में 28, 29 और 30 अप्रैल को थी, तीसरी बैठक पुणे में 4 और 5 मई को, चौथी बैठक अगेन रक्षा एवं रेलवे कर्मचारियों के लिए दिल्ली में 13 और 14 मई को हुई, पांचवी बैठक 18 और 19 मई को हैदराबाद में हुई, छठी बैठक 1 से 4 जून तक श्रीनगर में, सातवीं बैठक 8 जून को लद्दाख में, आठवीं बैठक सुप्रीम कोर्ट एवं दिल्ली हाई कोर्ट के अधिकारियों की 17 जून को हुई और नौवीं बैठक लखनऊ में 22 और 23 जून की हुई है। आगामी जो 2 बैठक डिसाइडेड है वो भुवनेश्वर में 6 और 7 जुलाई को है और दूसरी कलकत्ता में 9 और 10 जुलाई को है। साथियों, आपके बहुत सारे सवाल हैं कि फिटमेंट फैक्टर हमने भी पीछे वीडियो में दिया था कि अलग अलग राय थी, लेकिन जो अभी बाकी क्या है, करंट पोजीशन क्या है, तो फिटमेंट फैक्टर अभी तक तय नहीं हुआ है। आप लोगों का जो एक लगातार सवाल आता है कि न्यूनतम वेतन क्या होगा, तो साथियों अभी तक न्यूनतम वेतन भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। विशेष करके जो साथी पेंशन धारक हैं, उनके परिवार के लोग हैं, जो डिपेंडेंट हैं, उनका एक सवाल होता है कि पेंशन का क्या निर्धारण हो गया, तो अभी तक यह लंबित है, फाइनलाइज नहीं हुआ है। साथियों, लगातार आपसे सवाल हमारे पास आता है कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट कब आएगी, कब से लागू होगा। तो अब हम इसके टाइमलाइन पे बात करेंगे। आयोग का गठन 16 जनवरी 2025 को किया गया, 18 महीने का टाइम दिया गया आयोग को और अंतिम रिपोर्ट अप्रैल 2027 में आयोग को सरकार के समक्ष रखना है। अब इसमें 18 महीने में डेटा संग्रह और मूल्यांकन है, विचार विमर्श और सुझाव अलग अलग शहरों में वेतन आयोग कर रहा है टाइमलाइन देकर। तीसरा प्रोसेस है कि ड्राफ्ट रिपोर्ट को तैयार करना, कंपाइल करना, सभी संगठनों की मांगों को समझ के रख के और उसको कंपाइल करके डाटा संग्रह करना। इसके बाद सभी पहलुओं पर विस्तृत विचार और सिफारिश के बाद रिपोर्ट अंतिम कंप्लीट करके सरकार को सौंपना है। 18 महीने का टाइमलाइन दिया हुआ है। अब हम आगे बात करेंगे कि सरकार की मंजूरी, अंतिम निर्णय सरकार के हाथ में है। नंबर 1, आयोग की रिपोर्ट 18 महीने अर्थात अप्रैल 2027 तक सरकार को सौंपना है।
दूसरा पहलू है सरकारी समीक्षा। विभागों द्वारा विस्तृत समीक्षा और विचार विमर्श करने के बाद सरकार को कंप्लीट रिपोर्ट अलग अलग डिपार्टमेंट सरकार को देगी। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर पे कि इसके बाद कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट का निर्णय होगा और कैबिनेट फाइनल पे कमीशन को अप्रूव करेगी। साथियों, बात करेंगे कि जितनी भी सिफारिशें आई हैं उसमें केवल मंजूर सिफारिशें ही लागू होंगी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 2027 तक सरकार को सौंपनी है। रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार का फैसला अंतिम होगा कि सिफारिशें कौन कौन सी लागू करनी है, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, वेतन में बढ़ोतरी कितनी होगी, पेंशन का फैक्टर क्या होगा, बाकी बेनिफिट्स क्या क्या होंगी, और यह अंतिम चरण होगा जिसके बाद पे कमीशन की घोषणा होगी। एक डेट डिसाइडेड होगा कि किस डेट से एरियर मिलना है एवं सरकार निर्णय लेगी कि किस डेट से पे कमीशन लागू होगा, एरियर का भुगतान कब से होगा, कितना होगा। तो साथियों, इंतज़ार रहेगा अप्रैल 2027 में जब पे कमीशन अपना रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। आज की यह खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी, अपनी राय जरूर दें और अपने सभी साथियों तक शेयर भी करें ताकि यह अपडेट टाइमली सभी को पहुंच सके। एक बार साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत।